अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप अमेज़ॉन सीख रहे होंगे और इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के जब मैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अभी भी कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। मिसाल के तौर पे जो हम महीने का एक कोर्स करवाते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए शायद एक कन्फ्यूजन है कि सर इस कोर्स के अंदर हम सीखते क्या हैं। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि जब भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली, हालांकि हमने उन्हें मुकम्मल समझाया कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे, लेकिन वो फिर भी कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। खैर, इसी गलत फहमी को आज हम डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि जब भी हम अमेज़ॉन वीए की बात करते हैं तो अमेज़ॉन पीएल का वीए अलहदा होता है, अमेज़ॉन होलसेल का वीए अलहदा होता है। यस, एक बंदा इन दोनों में महारत हासिल करके दोनों तरह के क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे सकता है। लेकिन जो कोर्स हम करवाते हैं ना, वो अमेज़ॉन पीएलवीए होता है। मींस के जो प्राइवेट लेबल हैं, ऐसे लोग जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और उन्हें अपनी असिस्टेंस के लिए जो लोग दरकार होते हैं, वो वाले वर्चुअल असिस्टेंट हम प्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों को हम ट्रेनिंग करवाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि शायद इस टॉपिक के अंदर, इस कोर्स के अंदर हम ये भी कवर करेंगे कि अमेज़ॉन होलसेल वीए भी कैसे काम करता है। आज मैं इन दोनों में आपको फ़र्क बताता हूँ कि इन दो तरह के वीएज़ में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बताऊँगा, फ़ायदे बताऊँगा, नुकसानात बताऊँगा। आखिर पे फ़ैसला आपने करना है, क्या आपको अमेज़ॉन होलसेल वीए की तरफ जाना है या आपने अमेज़ॉन पीएल की तरफ जाना है, अमेज़ॉन पीएल वीए की तरफ जाना है। जब भी मैं बात करता हूँ ना वीए की, तो हम ये ज़्यूम करते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास अमेज़ॉन का अकाउंट है, ना ही उनका कोई बाहर रिश्तेदार बैठा है जिसकी मदद से वो अकाउंट साइन अप कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए होता है कि वो स्किल सीखें, उसके बाद उन लोगों को असिस्ट करें जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं। अब अमेज़ॉन पे सेलिंग दो मेन तरह से हो रही है, इसके अलावा और भी तरीक़ाकार है जैसे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हो गई, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। मैं अभी आपको दो चीज़ों में बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में बड़े डोमिनेंट है। नंबर 1 अमेज़ॉन पीएल, नंबर 2 अमेज़ॉन होलसेल। होलसेल का जो वीए होता है ना, उसको ना सिर्फ अमेज़ॉन की स्किल्स सीखनी है, बल्कि उसको ये चीज़ भी सीखनी है कि उसने कैसे ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट करना है। मींस कि आपको थोड़ी सी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, क्योंकि अब आप एक ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अमेज़ॉन पीएल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट ब्रांड से कम्युनिकेट नहीं करते, आप अपने सप्लायर से करते हैं। और चूंकि अमेज़ॉन पीएल के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लायर हमारे चाइनीज़ होते हैं, जो कि हमारी तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। अमेज़ॉन होलसेल के अंदर अगर आप यूके में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी यूके ब्रांड को बेच रहे हैं। अगर आप होलसेल उधर कर रहे हैं यूएसए के अंदर, तो डेफिनेटली आप किसी यूएस कंपनी से चीज़ बाय करें। इन दोनों सिनेरियो में आपका जो ब्रांड है वो अच्छी खासी इंग्लिश जानता है और अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, ईमेल्स राइटिंग के बारे में वो जानता है। और यही वो तरीक़ाकार होते हैं जिससे वो जज करेगा कि आप कितने अच्छे सेलर हैं, क्या आपको ब्रांड ऑथराइजेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब ये तो हो गया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। चलें, आपने वो भी सीख ली। अब आपने ये भी सीख लिया कि अमेज़ॉन पे ब्रांड अप्रूवल के बाद आपने कैसे इन्वेंट्री को लेके जाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। आपने ये भी सीख लिया कि आपने ब्रांड्स के साथ किस तरह के मैटर्स में डीलिंग करनी है। आपने पूरी स्किल सीख ली। दूसरे एंड पे आपने अमेज़ॉन पीएल की भी पूरी स्किल सीख ली। अब आपको दोनों स्किल्स आती हैं। अब बात आती है कि आपने अमेज़ॉन होलसेल के वीए में काम करना है और अमेज़ॉन पीएल के वीए में काम करना है। दोनों में बेनिफिट किस फील्ड के अंदर है? देखें, एक तो है आप खुद पीएल कर रहे हैं, आप खुद होलसेल कर रहे हैं, तब ज़ाहिरी बात है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास बजट नहीं है, टाइम है, तो आप होलसेल की तरफ आएंगे। अगर आपके पास बजट है तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अमेज़ॉन होलसेल की तरफ जाएं, आप हमेशा अमेज़ॉन पीएल की तरफ आएँ। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन वीए हैं तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अमेज़ॉन होलसेल के वीए बने। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हम जब भी कोई एजुकेशन लेते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, कोई डिप्लोमा लेते हैं, तो उसके पीछे कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं। वो होते हैं कि यार हमने कोई अच्छी जॉब करनी है,
जहाँ से मैं एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो उस जॉब से। अब अगर कोई शख्स इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग करने के बाद उसकी कोशिश होगी कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब करे। फ़ायदा क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में उसको पता है कि यार इसकी एक वर्थ है, ये मल्टीनेशनल कंपनी मुझे इतनी सैलरी देगी जो कि मेरा एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर लेगी। दूसरे एंड पे अगर आप किसी लोकल छोटी कंपनी में जॉब करते हैं तो शायद टाइम ड्यूरेशन तो उतना ही होता है, लेकिन आपकी जो सैलरी वो बहुत कम होती है, वो आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे होते और आपकी लाइफ इतनी मुतमईन नहीं होती। छोटे इदारों का एक और नुकसान भी होता है, वहाँ पे ग्रोथ लेवल ज़्यादा मुमकिन नहीं है, वहाँ पर सैलरी इंक्रीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं होती। वो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर प्रॉपर इंक्रीमेंट टाइमली नहीं लगता। दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो आपको टाइमली इंक्रीमेंट्स देती हैं, आपको मेहनत करने पर आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको एनुअल अलाउंसेस मिलते हैं। मींस के एक मल्टीनेशनल कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फेवर्स देती है, वो आपको रिस्पेक्ट भी देती है और आपको फेवर भी देती है। जबकि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती और आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो अब सेम पैरामीटर, सेम एग्जांपल अमेज़ॉन पीएल और अमेज़ॉन होलसेल की है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि अमेज़ॉन होलसेल कौन लोग करते हैं। मैं बता देता हूँ, अमेज़ॉन होलसेल वो लोग करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता वाफर मिकदार में, उनके पास $3000, $4000, $2000 हो गया, ठीक हो गया। अब इन $2000-4000 से जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर मैं इनकी बात करूँ $3-4000 से, तो वो मैक्सिमम एक महीने में $600 कमा रहे होंगे, $700 कमा रहे होंगे। अगर मैं 10% की बात करूं तो $4000 लगाने के बाद वो $400 ही कमा रहे होंगे। बहुत बात करूं अमेज़ॉन होलसेल के अंदर, जो कि एक नामुमकिन सी बात है कि जी वो 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि नामुमकिन है अमेज़ॉन होलसेल के अंदर। हाँ, गुड लक होती है, अच्छा ब्रांड मिल जाए तो होती है, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर केसेस की बात बता रहा हूँ। इट मीन्स कि एक बंदा $4-5 हज़ार डॉलर लगा के अपना होलसेल लॉन्च कर रहा है और उस पर मैक्सिमम 10 to 12% प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस बेचारे का अपना प्रॉफिट मार्जिन ही इतना नैरो है, वो आपको एक अच्छी अमाउंट पे नहीं कर सकता एज ए VA। तो दूसरे पर्सपेक्टिव पे आते हैं, अमेज़ॉन पीएल को देखते हैं। अमेज़ॉन पीएल लॉन्च करने वाला बंदा कम से कम $25,000, $30,000 लगा के अपना ब्रांड लॉन्च करता है। उसके लिए एक VA को $400-500 महीने का देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो $25,000 से $30,000 लगा चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है अपनी प्रोडक्ट पे, अपने ब्रांड पे, तो उसके लिए $400-500 देना मामूली सी बात है। इवन प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आपको अच्छी और प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग आती है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसके भी $400-500 सिर्फ एक सर्विसेज के चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PPC कैंपेन्स लगानी आती हैं और आपको पता है कि प्रोडक्ट को रैंक किस तरह करते हैं, तो वो तो आपके ऊपर पैसा लगाएगा, क्योंकि आपने उसका ब्रांड चलाना है। होलसेल में और इसमें अब मैं वर्किंग मॉडल्स की तरफ आ जाता हूँ। ये तो हो गया पैसे कितने देंगे, कॉमन सेंस है। PL वाला बंदा पॉकेट वाइज बड़ा है, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है, $25-30 हज़ार डॉलर्स लगा रहा है, उसके लिए $500-600, वो $1000 भी आपको मंथली देने पे हेजिटेट नहीं करेगा अगर आप काबिल हैं तो। दूसरे एंड पे जो होलसेल वाला है, वो ज़ाहिरी बात है, वो बेचारा खुद महीने का $600-700 कमा रहा है, उसमें से आपको वो क्या दे देगा, $200 दे देगा, मर के $100 दे देगा, इससे ज़्यादा वो आपको नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इनके वर्किंग मॉडल्स पे। अगर मैं अमेज़ॉन पीएल की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक क्लाइंट मिला है और आप उसको डेली सिर्फ 2 घंटे दे दें तो आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे? लिस्ट लगानी है, एक बार लगनी है। ऑप्टिमाइज़ करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर, शुरू में टाइम रिक्वायर है, रिसर्च करने में, प्रोडक्ट हंटिंग में टाइम ज़रूर लगता है, महीना 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये एक बार काम करने के बाद अगर डेली के आप 2-2 घंटे लगा रहे हैं अमेज़ॉन पीएल VA बन के, तो आप आसानी $400-500 कमा सकते हैं। दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं अमेज़ॉन होलसेल के VA की, तो उनकी तो लाइफ एक समझेंगे एक तूफ़ान है, जहाँ पर कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? हर टाइम वो ब्रांड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेली ब्रांड की कोई ना कोई ईमेल आई होएगी, वो ईमेल में आपको बता रहा होगा कि भाई आपकी जो MRP है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, मिनिमम रिटेल प्राइस को नीचे लेकर आओ वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। वो ये भी कर रहा है, वो ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि हमें बाय बॉक्स कब मिल रहा है, और ये एक कंटिन्यूस काम है।
आप देखते हो कि बाय बॉक्स अभी मिला है, चलो भैया मैंने इस पर PPC कैंपेन लगानी है, उस पर सेटिंग करनी है। तो ये एक कंटिन्यूस वर्क है, इसको आप कोई एक फ़िक्स नहीं कर सकते कि मैं दिन में ये 2 घंटे अगर लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जबकि अगर आप PL की बात करें, आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। मींस मेरा मानना ये है कि टाइम इज़ मनी, और टाइम के अगेंस्ट अगर आपको एक अच्छी अमाउंट मिल रही है तो ये जॉब आपके लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी जॉब जिसमें टेंशन बहुत है, ख्वारी बहुत है और पैसा ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो अब फैसला आपने करना है, क्या आपने अमेज़ॉन PL वाले का VA बनना है या अमेज़ॉन होलसेल वाले का VA बनना है। और यही शायद एक वजह है कि आपको अमेज़ॉन होलसेल अगर आप कर रहे हों, जो लोग कर रहे होंगे उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि अमेज़ॉन होलसेल के VAs मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि भाई जिस बंदे ने अमेज़ॉन होलसेल VA बनना है वो थोड़े से पैसे इकट्ठे करके अपना ही अमेज़ॉन होलसेल क्यों ना स्टार्ट कर ले। तो इसमें होता भी यही है, अगर कोई एज ए VA काम भी कर रहा होता है, किसी को सर्विसेज भी दे रहा होता है, तो वो भी लॉन्ग टर्म नहीं देता वो थोड़े थोड़े जिस दिन उसके बाद थोड़े से पैसे आते हैं, $3,000-4,000, वो अपनी ब्रांड अप्रूवल्स लेके अपना ही काम शुरू कर देता होता है। जबकि अमेज़ॉन PL के लिए बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। मींस आपको एक अच्छी खासी अमाउंट मिल रही होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ माशाल्लाह जो एक अच्छी खासी अमाउंट सिर्फ अमेज़ॉन PL की सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न कर रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन होलसेल की सर्विसेज प्रोवाइड करके अभी तक मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं आई। अगर आप किसी को जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप हमारा नेक्स्ट मंथ का अमेज़ॉन PL वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी उससे रब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और काइंडली टाइम पे रजिस्टर करवा लिया करें। बाद में आप लोग कहते हैं कि सर हमें आप रजिस्टर नहीं करते, सीट्स फुल हो जाती हैं, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। आप मेरी बात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मैं आपसे वो बात करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।